2024 के लोकसभा चुनाव बड़ी तेजी से नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कसकर तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से भी ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं। अब ये खबर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ओवैसी के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने से किसे होगा फायदा और किसे हो सकता है नुकसान, आइए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाके वाली हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि ओवैसी के इस कदम से इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस फैसले से जो वोट बैंक अब तक सपा या कांग्रेस का था, उस पर अब AIMIM का कब्जा हो सकता है। AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने साफ कहा है कि AIMIM अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ पर भी अपने प्रत्याशी उतारने के साथ शिवपाल यादव की बदायूं सीट पर भी उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे की सीट फिरोजाबाद पर भी उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इतना ही नहीं, इन सीट्स पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। अब 7 सीटें फाइनल मानी जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ओवैसी खुद भी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये साफ नहीं हो पाया है। ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी से नगीना, आजमगढ़, संभल, मुरादाबाद और आंवला लोकसभा सीट मांगी है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर सपा ने डिमांड नहीं मानी तो न सिर्फ ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 25 और सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि चुनाव की राह ओवैसी के लिए भी आसान नहीं होगी। AIMIM यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव पहले भी लड़ चुकी है। पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने दर्जनों रैलियां की थी, फिर भी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट काटने में कामयाबी जरूर हासिल की। अब देखना यह होगा कि चुनावी मैदान में साइकिल और पतंग की तकरार के बीच कमल खिलता है या नहीं। वैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए छोटे दलों को एक करना चाहते हैं। सपा ने 80 में से 63 सीटों को अपने पास रखा है। इसमें से आधी सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। ऐसे में ओवैसी की मांगों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।